ओके, अब बात करेंगे बच्चों भौतिक राशियों की विमा। भौतिक राशियों की विमा क्या होती है? जैसे कि देखो जरा, इसका मतलब समझाते हैं। पहले इसकी जो परिभाषा है वो देख लो। जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो उसे मूल राशि की घात के रूप में लिखा जाता है। इन्हीं घातों को विमा कहा जाता है ना। तो अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले अपन देख लेते हैं, अपने पास 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो इनकी जो विमा है, द्रव्यमान, इसको अगर इंग्लिश में देखोगे तुम तो ये होता है मास। तो मास की विमा है एन, है ना, एम। लंबाई, लंबाई क्या होता है? लेंथ। तो लेंथ की विमा है एल। समय क्या होता है? टाइम। समय होता है टाइम, तो टाइम की विमा है टी। विद्युत धारा, इसकी विमा है, ये होता है करंट बच्चों, तो इसकी विमा है ए, है ना। तापमान, केल्विन वाला के है ये। पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता। तो ये तो अच्छे से पता ही होना चाहिए कि अपनी जो 7 मूल राशियां हैं उनकी विमा क्या है। तो द्रव्यमान यानी कि मास का एम, लंबाई मतलब लेंथ का एल, समय मतलब टाइम का टी, विद्युत धारा मतलब करंट का ए, तापमान मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन, केल्विन का के, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का सीडी कैंडेला। अब देखो क्या मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब ये है, जैसे कि मान लो अगर तुम्हें चाल की विमा निकालनी है। चाल, ध्यान से देखना भाई इस बात को। चाल होता है दूरी बटे समय। अब ढूंढो इसमें से दूरी कौन सा है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। द्रव्यमान क्या दूरी है? नहीं है। लंबाई दूरी है, तो ये एल हो जाएगा, तो एल की घात 1 हो जाएगी। समय, समय मतलब टी की घात 1, तो इसका मतलब हो गया इसकी विमा हो जाएगी बच्चों एल की घात 1, टी की घात, इसको ऊपर लेके जाओगे तो -1। इसका मतलब चाल की विमा क्या है बच्चों? L1, एल की घात 1 या L1 भी बोल सकते हैं, T-1 बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाल जो है, चाल एक व्युत्पन्न राशि है बच्चों। चाल लंबाई पे भी डिपेंड करती है, लिखा हुआ है भाई। इस विमा से अपन को यह पता चल रहा है कि चाल लंबाई पे भी डिपेंड करती है, लंबाई पे भी निर्भर करती है, और टी यानी कि समय पे भी निर्भर करती है। तो अपन को यह चीज पता चल जाएगी बच्चों। अब इसका मतलब क्या ये हुआ कि चाल जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। बिल्कुल यस, क्योंकि यहां पे अगर तुम देखोगे तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि m0 L1 T-1। इसका मतलब ये है कि चाल जो है द्रव्यमान पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है। तो इस विमा की मदद से मुझे ये पता चल रहा है बच्चों कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि कौन सी भौतिक राशि किस किस मूल राशि पे निर्भर करती है। तो ये अपन को विमा की मदद से पता चल रहा है। एक बार ये सारी चीजें अच्छे से पॉज करके याद कर लो अभी तुरंत के तुरंत। अच्छा, इसकी एक और खास बात है बच्चों, इसकी एक खास बात है बच्चों कि इस चैप्टर में से जो सवाल आते हैं, मेंस में हो चाहे एडवांस में हो, इजी होते हैं, है ना। कंपेयर टू अगर बाकी चीजें देखोगे तो इजी होंगे ना। चलो और देखते हैं आगे। इसके कुछ उदाहरण देख लो, है ना। तो एक एक को निकालते हैं भाई। जैसे अपन ने अभी यहाँ पे चाल का निकाला था, है ना, और अब निकाल लेता हूं मैं वेग का। वेग यानी कि विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है यार इनमें से? सोचो, द्रव्यमान होता है कि नहीं? लंबाई तो होती है, विस्थापन भी। तो ये हो गया एल, और नीचे समय है, तो इसका जो विमा आ जाएगी वो आएगी भाई। यहाँ पे एम नहीं है तो m0 लिख दो। एल की घात है 1, और टी जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये आ गई बच्चों वेग की विमा, है ना। त्वरण की विमा निकाल लेते हैं। त्वरण की विमा क्या होगी? त्वरण होता है वेग बटा समय, ठीक है। अच्छा, तो वेग की विमा यहां से देख लो, वेग की विमा यहां से उठा लो, और नीचे समय है तो t1 हो गया ये। तो m नहीं है यहाँ पे तो m0 लिख दो। लिखोगे नहीं लिखोगे सब चलेगा। अच्छा, L1 है ये, और ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि -2 हो गया। तो ये आ गई अपनी त्वरण की विमा, है ना। और निकाल लेते हैं, और निकाल लेते हैं। चलो अगले इस पे करते हैं, अगली स्लाइड पे।
यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से अपन को ये ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हें विमा निकालनी है किसी भी चीज की, तो अपन को उसका सूत्र हमेशा याद होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चों यहाँ पे, कि जैसे तुमसे कोई अजीब सी चीज पूछ ली, जैसे कि मान लो तुमसे पूछ लिया प्रतिरोध यानी कि R, है ना, अपन ने पढ़ा था ना V बराबर IR ओम्स लॉ। तो यहाँ पे जो R था वही तो प्रतिरोध है। तो इसकी विमा निकालने के लिए तुम्हें इसके सारे सूत्र पता होने चाहिए। तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें सूत्र नहीं पता है तो विमा निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर सूत्र पता है तो फिर तो बहुत ही आसान है ना। तो अब जब तुम सवाल देखोगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें सूत्र पता नहीं होंगे, तो अभी घबराना मत, सब धीरे धीरे आ जाएंगे सूत्र तुम्हें याद, है ना। जैसे जैसे तुम्हारी आगे की क्लासेस होगी ना, तो अब जैसे बल का निकालते हैं। बल क्या होता है बच्चों? बल F बराबर ma होता है, याद है तुम्हें? m क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान। तो ये हो गया m1, द्रव्यमान की विमा होती है m। अच्छा ये क्या है? a, त्वरण। त्वरण की विमा यहां से उठा लो, कितनी है त्वरण की विमा? L1t-2। तो ये तुम्हारी आ गई बल की विमा। अब ये बल की विमा पे मैं एक छोटा सा स्टार लगा रहा हूं, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें अच्छे से पता होनी ही चाहिए, बल्कि याद रखनी है, इसको याद रखनी है, ठीक है। लिख देता हूं, याद रखो, बहुत जगह काम आती है बल की विमा एक्चुअली, है ना। ठीक है, इसके बाद देखो तुम, और देखते जाते हैं क्या होता है, और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई भी दूरी है और चौड़ाई भी दूरी है तो L ही ना, तो ये भी L1, ये भी L1, तो ये कितना हो जाएगा? L2 हो जाएगा बच्चों। और क्या? आयतन। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये भी L, ये भी L, ये भी L, तो ये L3 हो जाएगा। सही है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो तुम बता सकते हो ना। और भी, और कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इसका, सोचो जरा, है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूं संवेग। संवेग क्या होता है? P बराबर m इंटू वी, याद है क्या तुम्हें? संवेग बराबर P बराबर m यानी कि द्रव्यमान, v मतलब वेग। तो द्रव्यमान का होता है m1 और वेग का होता है L1t-1। तो संवेग की विमा भी आ गई। इस तरीके से अपन को विमा निकालनी होती है ना। संवेग की तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, यहां से देखो क्या है संवेग की, देखो m1 L1t-1, ठीक है। कार्य, कार्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? कार्य होता है W, कार्य होता है W। तो W का सूत्र क्या होता है? W का सूत्र होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बल का मैंने याद करने को बोला था, m1 L1t-2। अच्छा, विस्थापन एक लंबाई है, तो ये हो गया L1, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे तो m1 आएगा, L1 और L1 कितना हो जाएगा? L2 हो जाएगा, t-2, ये आ गया कार्य का, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी। अब कोई सी भी एनर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक सूत्र तुमको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है ½ mv², है ना। ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो जो आधा है भाई, ये एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई विमा नहीं होती। मतलब ये जो 1/2 लिखा है ना, 1/2, ये विमाहीन होता है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं ये बात कि ये जो है, ये भाई साहब विमाहीन है। क्या है ये?
ठीक है, तो m है द्रव्यमान, तो हो गया m1। और वेग, वेग का डायमेंशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, L1t-1 आया था की घात 2, तो ये कितना हो जाएगा, m1 L2t-2 हो जाएगा। ठीक है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण होता है बच्चों टॉर्क, है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल का मुझे पता है m1 L1t-2 होता है। भाई ये तो याद रखना है बल का, तो लंबवत दूरी, दूरी का क्या होता है L1। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो m1 L2t-2 हो गया। ठीक है, शक्ति क्या होता है, शक्ति होता है बच्चों पावर, पावर ये होता है कार्य बटे समय, वर्क बटे टाइम। ठीक है, तो कार्य की विमा ले लो यहां से m1 L2t-2 और समय की विमा होती है t1, तो t1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 L2t-3। ठीक है, अब यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों कि कार्य और ऊर्जा इनकी समान होती है विमा। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। भाई कार्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा से कार्य किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये दोनों जो भौतिक राशियां हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, तो इसलिए कार्य और ऊर्जा या ऊष्मा सबकी विमा बराबर होती है। ठीक है, दाब, दाब क्या होता है बच्चों, प्रेशर, ये तुम्हारे को भी पढ़ाया होगा ना। तो ये होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो F की तो मैंने याद करने बोली है m1 L1t-2, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा L2। तो ये 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा m1 L-1t-2। ठीक है, अच्छा ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसका एक सूत्र होता है बच्चों, F बराबर G m1 m2 बटे r²। अब यहां पे एक चीज समझना भाई, G का कोई सूत्र नहीं होता, ये मेन सूत्र है अपना, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहां से G का सूत्र निकाल लो ना भाई, G को यहां रखो, बाकी सब इधर उधर फेंक दो, तो ये बचेगा F(r²) बटे m1 m2। ठीक है, अब देखो F है मेरा बल, तो बल की विमा क्या होती है m1 L1t-2, r² यानी कि L का स्क्वायर, ये भी द्रव्यमान ये भी द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा m2। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर क्या आएगा देखो जरा, ये ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो नीचे का 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो m-1 हो गया। L कितना है, 1 और 2 3, तो L 3 हो जाएगा t-2। तो ये मेरा अंतिम उत्तर आ गया G के लिए, है ना। प्लांक नियतांक क्या होता है भाई, अब यार तुम ऐसा सोचना मत कि सर ये फॉर्मूला तो हमें याद ही नहीं है, अरे भाई धीरे धीरे आएगा भाई। तुम्हें जे का एग्जाम कब देना है, 2 साल बाद देना है ना, तब तक ये सूत्र तुम पढ़ लोगे, बस चिंता मत करना। चलिए आगे बात करते हैं एच बराबर प्लांक नियतांक की। इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है ई बराबर एच न्यू। ई क्या होता है यहाँ पे, तो इससे जो एच का सूत्र बनेगा वो बनेगा ई बटा न्यू। ठीक है, अब ई क्या है यहाँ पे देखो, ई है अपनी ऊर्जा और न्यू है आवृत्ति, और आवृत्ति जो होती है वो समय का उल्टा होती है। क्या होती है, समय का उल्टा। तो ऊर्जा की विमा में अभी निकाला था, ऊर्जा की विमा थी m1 L2t-2, तो यहां लिख दो m1 L2t-2, और आवृत्ति होता है समय का उल्टा, तो समय की विमा होती है t1, तो समय का उल्टा मतलब t-1। ठीक है, तो -1 से -1 कट जाएगा तो ऊपर -1 बचेगा, तो m1 L2t-1 इसकी विमा आ गई h की। ठीक है, आवेश q, q क्या होता है बच्चों, q बराबर I × t।
आई होता है बच्चों धारा, करंट, और टी होता है समय। तो धारा का जो डायमेंशन होता है, धारा की जो विमा होती है बच्चों, धारा की विमा होती है ए, है ना। तो ये हो जाएगा ए, और टी मतलब समय, तो समय की होती है T1। तो आवेश का जो विमीय सूत्र है ये बन जाएगा, ठीक है। शांता गुणांक, अब ये भी तुम बाद में पढ़ोगे जब अपना 11th में आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। तो इसका एक सूत्र होता है बच्चों, मैं बता देता हूँ सूत्र। F बराबर, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा ए डेल्टा वी बटा डेल्टा एल, ठीक है। तो यहाँ से ईटा कितना आ जाएगा, सबको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा F डेल्टा एल बटा ए डेल्टा वी, ठीक है। चेक करो, मैंने ईटा को यहाँ रखा, इसको इधर भेज दिया, इसको नीचे ले आया। अब देखो F क्या है, F है बल, इसका तो मुझे याद ही है, M1 L1 T-2। यह है डेल्टा एल, मतलब लंबाई में परिवर्तन, या फिर ऐसा समझ लो उसको, ठीक है। तो किसी भी जगह हमेशा ध्यान रखेंगे कि डेल्टा एल की विमा, भाई देखो डेल्टा एल की विमा निकालो चाहे एल की विमा निकालो, हमेशा बराबर होगी। डेल्टा वी की विमा निकालो चाहे वी की विमा निकालो, हमेशा बराबर होगी। तो डेल्टा एल की विमा हो जाएगी L1। ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की होती है L2। और डेल्टा वी यानी कि वेग में परिवर्तन, तो इसकी विमा भी वेग के बराबर होगी, और वेग की विमा होती है L1 T-1। अब जब मैंने डेल्टा वी की विमा L1 T-1 बोली तो मुझे रटी हुई नहीं थी है। मैंने मन में सोचा वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन होता है L, नीचे समय, तो L1 T-1। ऐसे फटाफट से सोच लो यार, कौन सी बड़ी बात है। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो M1 आएगा, L देखो 1 1 2, 2 से 2 कटेगा, तो L-1 बचेगा, क्योंकि नीचे 1 बचा तो -1 हो गई है, ठीक है। T ऊपर है -2, नीचे है -1, तो 1 बचेगा -1, ठीक है। देख लेना बच्चों, कहीं भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो मुझे माफ कर देना, बट ऐसा ही होता है ना, तरीका यही है। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस, V बराबर IR, है ना। अब इसका एक अच्छा फॉर्मूला है बच्चों, इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, P बराबर I²R, ठीक है। और यहां से R क्या आएगा, R आएगा P बटा I²। ये होती है बच्चों शक्ति, ठीक है। तो शक्ति की विमा अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाली है, कितनी आई थी, M1 L2 T-3, M1 L2 T-3, और ये क्या है अपना I मतलब करंट यानी कि विद्युत धारा, तो इसकी होती है A, तो ये हो जाएगा A2। तो R की विमा आएगी बच्चों M1 L2 T-3 A-2, ठीक बात है। चुंबकीय प्रेरण, है ना, ये कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो इसका एक सूत्र होता है बच्चों, F बराबर ILB, तो यहाँ से B का सूत्र बन जाएगा F बटा IL। F है बल, M1 L1 T-2 होता है बल का, बटा I क्या होता है, विद्युत धारा मतलब A1, ये लंबाई है तो L1, ठीक है। L1 से L1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 L0 T-2, A ऊपर जाएगा तो -1, ये इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई तरीका यही है, अब कैसा भी सवाल आए फर्क नहीं पड़ता यार, तरीका यही है बच्चों, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक बात है। चलिए अब यहाँ पे कुछ बात लिखी है मैंने एक नोट की तरीके से, क्या नोट है, साइन थीटा कॉस थीटा थीटा, भाई कोण की अगर मैं विमा निकालता हूं, चलो कोण की विमा निकाल के दिखाता हूं तुम्हें ना, कोण की विमा निकालते हैं ना, थीटा, थीटा मैंने पढ़ाया था तुम्हें, होता है बच्चों, क्या पढ़ाया था, ये S है ये R है, तो थीटा होता है S बटा R, S होता है चाप, R होती है त्रिज्या, तो ये जो चाप है इसकी लंबाई S ही तो है, तो इसकी जो विमा होगी वो L ही तो होगी, क्योंकि है तो लंबाई,
आर क्या है, त्रिज्या, वो भी लंबाई, तो ये एल से एल कट गया, तो थीटा आ गया बच्चों अपना m0 l0 t0, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे अपन विमाहीन राशि। ठीक है, तो थीटा हमेशा विमाहीन होता है, ये पता होना चाहिए। वैसे ये पूरा भी विमाहीन है, ये पूरा भी विमाहीन है, ये भी विमाहीन है, e की पावर x भी विमाहीन है, ये भी विमाहीन है, और e के अंदर जो यहां पे घात में बैठा है वो भी विमाहीन है ना। वैसे ही log के अंदर, log कुछ है मान लो ये पूरा, तो ये पूरा भी विमाहीन है, और इसके अंदर जो x बैठा है ये भी हमेशा विमाहीन है। इसका मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा सब विमाहीन है। इसके अंदर जो बैठा है थीटा वो भी विमाहीन है, e की पावर x भी विमाहीन है, e के अंदर जो बैठा x है वो भी विमाहीन है, log x भी विमाहीन है, log के अंदर बैठा हुआ x भी विमाहीन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें विमाहीन होती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।